नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसटी की राह में आपका दोस्त पे। आज हमारे साथ सीए योगेश हरजाई हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंपोजिशन सप्लाई के ऊपर है। आपको जानना पता है आपको कि दो तरह की लेवी है। एक है नॉर्मल लेवी जो सेक्शन 9 के द्वारा सीजीएसटी एक्ट के द्वारा लगाई जाती है, और एक है कंपोजिशन लेवी जो सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के द्वारा लगाई जाती है। आज हम कंपोजिशन लेवी पे 5 महत्वपूर्ण विभिन्न डिफरेंट सवालों के बारे में जानकारी लेंगे, और जो कि बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। पहला सवाल कि कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर, पहला क्राइटेरिया, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, आप कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। सर्विसेज देने में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज को कंपोजिशन स्कीम अलाउड है, या फिर एक एक्सेप्शन और है कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की जो टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, इससे ज्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर रहे। दूसरा, आप कोई भी एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज में डील नहीं करते। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजैक्शंस नहीं करते। आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको कंपोजिशन नहीं मिल सकती। आप नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, और ना ही आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, दोनों में से कोई भी आप नहीं हो। तो इन सब कंडीशंस को अगर आप पूरा करते हैं तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगली सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज में यहां पर नॉर्मली 2 तरीके के यहां पर कंपोजिशन में रेट्स हैं। एक है ट्रेडिंग के लिए 1% और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2%। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो क्या वो कर सकता है गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों साथ? तो आपका यहां पर एक प्रोविजन है हमारे पास, जहां पर उन्होंने लिखा है लॉ में कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप 10% ऑफ दी टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर आप सर्विसेज दे सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपका सर्विस का कंपोनेंट होगा तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आप एक ट्रेडर है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है फॉर एग्जांपल, और आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट आउट किया, और वहां से रेंटल आपको मिलता है जो कि सर्विसेज हैं। तो क्या एज ए कंपोजिशन सप्लायर आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 करोड़ का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर। यहां पर है हायर 10 लाख रुपए। इसका मतलब आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, रेंटल इनकम रिसीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा। रेट ऑफ टैक्स में हमेशा कंफ्यूजन है। रेंटल सर्विसेज अगर पर से देखें तो वहां पर 18% लगता है, लेकिन क्योंकि आप कंपोजिशन सप्लायर है तो रेट ऑफ टैक्स जो है आपका 1% इन केस ऑफ ट्रेडर और 2% इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। और हमारे एग्जांपल में क्योंकि वो ट्रेडर था इसलिए उसके ऊपर 1% टैक्स लगेगा। यहां से आगे जो है 2 और महत्वपूर्ण सवाल हमारे योगेश जी लेंगे। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहन में कि क्या ऐसा कोई केस हो सकता है कि अगर मेरी सर्विसेज जो हैं टर्नओवर के 10% से ज्यादा हो, क्या तब भी मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? तो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग आंसर इसका कि हाँ, मैं कर सकता हूं। नया सेक्शन एक इंसर्ट हुआ, सबसेक्शन सेक्शन 10 में सबसेक्शन 2 कैपिटल A इंसर्ट हुआ 1 अगस्त 2019 से, जिसने ये बताया कि अगर आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एलिजिबल नहीं होते तो आप 2A में एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये लगाई गई कि आपकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक है और आपकी सर्विसेज की वैल्यू 10% से एक्सीड भी करती है, तो 50 लाख का 10% 5 लाख, यानी कि टोटल टर्नओवर 50 लाख है, तो 40 लाख के गुड्स और 10 लाख की सर्विसेज हैं, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल A के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हमने 2A में अप्लाई की कंपोजिशन स्कीम तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा। अभी जैसे सर ने बताया सबसेक्शन 1 में जो रेट ऑफ टैक्स की बात की 1% और 2% की आप ट्रेडर हैं तो 1%, मैन्युफैक्चरर है तो 2%।
तो 2A में अलग रेट डिफाइंड है, अलग रेट बताया गया है, जो कि है रेट 6% का। तो अगर आपका केस ऐसा है कि आप 50 लाख तक की आपकी टर्नओवर है और अगर आपकी सर्विसेज 10% से ज्यादा, टोटल टर्नओवर की वैल्यू से 10% से ज्यादा भी है, तब भी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और उसके लिए रेट ऑफ टैक्स आपका 6% हो जाएगा। आगे का सर लास्ट क्वेश्चन राजेंद्र सर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि अगर आपने सेक्शन 10 में टैक्स पे किया एंड आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, मतलब यू वर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, बट आपने फिर भी किया, मतलब आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे थे और आपने टैक्स पे कर दिया कंपोजिशन में, आप टैक्स एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई कर रहे थे और आपने टैक्स पे कर दिया कंपोजिशन में, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो होगा, अगर आपने 1 या 2% जो भी टैक्स पे किया है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है उन गुड्स पे या सर्विसेज पे, आपको उसका डिफरेंशियल अमाउंट देना होगा। और सेक्शन 73 और 74 में आपके ऊपर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स होंगी और पेनल्टी लगाई जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके एडजुडिकेशन के द्वारा, और वो भी आपको देनी होंगी। तो गलत कंपोजिशन लेने से बचें। अगर आपने कंपोजिशन ले लिया है तो अगर अभी भी समय है, आप चेक करें कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो फौरन वहां से उसको एग्जिट कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस हमने फॉर्म किए। थैंक यू योगेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।